दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बैठ जाइए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर का एहसास करने के लिए। रात के 11:45 सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सड़कें वीरान लग रही थीं। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, जैसे किसी तूफान की आहट हो। रवि ने अपनी टैक्सी सड़क के किनारे लगा दी और घड़ी पर नजर डाली। बस यही एक आखिरी सवारी और फिर घर, उसने खुद से कहा। वह पिछले 10 घंटे से टैक्सी चला रहा था और अब थकान हड्डियों तक उतर आई थी। रवि, जो एक 35 साल का साधारण टैक्सी ड्राइवर था, पिछले 8 साल से यही काम कर रहा था। दिन में काम ज्यादा रहता था, लेकिन रात में सवारियां कम ही मिलती थीं। फिर भी वह रात में चलाने का आदी हो चुका था, क्योंकि रात की सवारियों के पैसे ज्यादा मिलते थे। रात का समय वैसे भी अजीब होता है। सन्नाटे में सड़कें और इमारतें भी जैसे किसी गहरे राज को छुपाए बैठी होती हैं। लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी टैक्सी चलाकर जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसने जेब से बीड़ी निकाली, सुलगाई और एक लंबा कश लिया। तभी पीछे से किसी ने टैक्सी का दरवाजा खटखटाया। रवि ने चौंक कर पीछे देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। एक पल को लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। रवि ने जल्दी से शीशा नीचे किया और बाहर झांका। एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला और पूरी तरह काले कपड़ों में। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने सिर पर एक अजीब सा काला कपड़ा लपेट रखा था। टैक्सी खाली है? उस आदमी की आवाज अजीब थी, ठंडी, धीमी और किसी पुराने रेडियो की तरह खड़खड़ाती हुई। रवि को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, बैठिए, कहाँ जाना है? वह आदमी बिना कुछ बोले टैक्सी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया। रवि ने एक बार फिर घड़ी देखी, 11:50। कहाँ जाना है साहब? रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह आदमी जो अभी अभी उसकी टैक्सी में बैठा था, शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था। रवि का हाथ स्टीयरिंग पर जम सा गया। उसने दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा। टैक्सी में कोई बैठा था, यह उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई तक नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद रोशनी की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा होगा। हाँ, यही होगा। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। साहब, कहाँ जाना है? रवि ने खुद को शांत रखते हुए पूछा। बस चलते रहो, मैं रास्ता बताता जाऊंगा। वह आदमी एकदम सर्द और सपाट आवाज में बोला। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कोई पुराना कैसेट बज रहा हो। रवि को कुछ अजीब लगा। कोई भी यात्री ऐसे थोड़ी बोलता है। आमतौर पर लोग जगह का नाम बताते हैं, किराया पूछते हैं, कभी कभी बातचीत भी करते हैं। लेकिन यह आदमी बस एक ठंडी सी आवाज और आदेश। रवि ने धीरे धीरे टैक्सी बढ़ा दी। इतनी रात गए, कहाँ जाना है साहब? उसने हिम्मत करके पूछा। उस आदमी ने धीरे से सिर घुमाया और रवि की ओर देखा। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। आदमी की आंखें, वे एकदम काली थीं, बिल्कुल गहरी, बिना पुतलियों की। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई खालीपन है, कोई जीवन नहीं। रवि ने झट से सामने देख लिया और गहरी सांस ली। बस ज्यादा मत सोच रवि, पैसे ले और सवारी छोड़कर निकल जा, उसने खुद को समझाया। टैक्सी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। आसमान में घने बादल छाए थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। रुक जाओ, अचानक वह आदमी बोला। रवि ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। गाड़ी एक झटके से रुक गई। यहीं से बाएं मुड़ो, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। रवि ने सड़क के किनारे देखा। वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पुरानी टूटी फूटी रेलिंग थी, जिसके उस पार घना जंगल फैला था। रवि के माथे पर पसीना आ गया। पर साहब, उधर तो कोई रास्ता नहीं है, रवि ने घबराई आवाज में कहा। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। रास्ता अब खुलेगा। रवि ने सांस रोककर देखा। अचानक जंगल की तरफ से हल्की हल्की धुंध उठने लगी। रेलिंग के उस पार घनी झाड़ियों के बीच से एक पगडंडी उभरने लगी, जो कुछ ही सेकंड पहले वहां नहीं थी। रवि की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। ये हो क्या रहा था? उसने रियर व्यू मिरर में देखा।
अब वह आदमी मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी काली आंखें अब और ज्यादा गहरी लग रही थीं। चलो, आदमी ने धीरे से कहा। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। रवि की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और हल्के कांपते हाथों से टैक्सी को उस रहस्यमयी पगडंडी की ओर मोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी जंगल में घुसी, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। गाड़ी के अंदर अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध भर गई। रवि को यह सब अजीब और असहज लग रहा था। यह रास्ता कहाँ जाता है साहब? उसने कांपती आवाज में पूछा। पीछे बैठे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने शीशे में देखा। आदमी की नजरें अब भी उस पर जमी थीं। साहब, पूछ रहा हूं, कहां जाना है? रवि ने घबराकर दोबारा पूछा। बस चलते रहो। आदमी की आवाज में अब एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई गहरी गुफा में से बोल रहा हो। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने टैक्सी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। जंगल और ज्यादा घना होने लगा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मानो हाथों की तरह हवा में हिल रही थीं। आसमान में बादल और गहरे हो चुके थे और अब चांद की रोशनी भी गायब हो गई थी। अचानक गाड़ी के अंदर तापमान गिरने लगा। रवि ने झट से एसी बंद किया, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, ये कहां फंस गया मैं? वह मन ही मन बुदबुदाया और जेब में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ लिया। यह ताबीज उसकी मां ने दिया था। कहती थी, बेटा, हमेशा इसे अपने पास रखना, तुझे किसी भी बुरी चीज से बचाएगा। रवि ने झट से रियर व्यू मिरर में देखा। उस आदमी की आंखें अब हल्की हल्की चमकने लगी थीं। सुनिए साहब, रवि ने हिम्मत करके कहा, मुझे नहीं लगता कि यह रास्ता सही है। मैं टैक्सी वापस मोड़ रहा हूं। रवि ने जैसे ही ब्रेक दबाने की कोशिश की, रुक जाओ। उस आदमी की आवाज इतनी भारी और गहरी थी कि रवि के कान सुन्न हो गए। तुम अब वापस नहीं जा सकते, सफर शुरू हो चुका है। रवि ने घबराकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गाड़ी अब खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और फिर जंगल के बीच से कोई चीज भागती हुई आई और टैक्सी के सामने आकर खड़ी हो गई। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक औरत थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रवि की आंखें फटी रह गईं। सामने खड़ी औरत के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें किसी अंधेरी गुफा की तरह काली थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके पैर जो उल्टे थे। रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ये क्या देख रहा हूं मैं? उसने टैक्सी के ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी रुकी नहीं। अब ये क्या हो रहा है? रवि के हाथ कांप रहे थे, पैर पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उस औरत ने हिलने की बजाय धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। एक अजीब डरावनी मुस्कान जो उसके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी। और फिर वह एक झटके में टैक्सी के बोनट पर चढ़ गई। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी उसी स्पीड में चलती रही। जब उसने हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली, वह औरत गायब हो चुकी थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह अपनी ही धड़कन सुन सकता था। क्या मैंने सच में देखा था या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन तभी, रुक जाओ, रवि का पूरा शरीर झंझना उठा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज अब पीछे वाली सीट से आ रही थी। रवि ने कांपते हुए धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह आम मुस्कान नहीं थी। उसके होंठ धीरे धीरे कानों तक खिंच रहे थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी त्वचा को चीर दिया हो। रवि ने झट से सामने देखा और पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन फिर गाड़ी अपने आप रुक गई, बिल्कुल एक झटके में। रवि का सिर स्टीयरिंग से टकराया। उसने जल्दी से बाहर देखा। सामने वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल गाड़ी के ठीक सामने। लेकिन इस बार वह हवा में झूल रही थी, बिना किसी सहारे के। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, नहीं, यह सपना है, यह सपना है। लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। और फिर वो औरत धीरे धीरे टैक्सी की खिड़की की ओर बढ़ने लगी। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी अब भी 1 इंच भी नहीं हिली।
ये क्या हो रहा है? उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन असली डर तो अब सामने था। खिड़की पर दस्तक होने लगी। रवि की रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और बगल की खिड़की की तरफ देखा। वह औरत अब खिड़की के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। खून से सना हुआ, आंखें गहरी काली, होंठों पर अजीब सी मुस्कान, और सबसे ज्यादा डरावनी चीज, वह अब हवा में तैर रही थी। रवि ने घबराकर आंखें बंद कर ली। हे भगवान, यह सपना हो सकता है। लेकिन फिर खिड़की पर अचानक नाखूनों की खरोंचें पड़ने लगी। अंदर देखो मत, जो भी हो उसकी आंखों में मत देखना। पीछे बैठे आदमी की आवाज आई। रवि ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ये यहां से हिलेगी नहीं जब तक मैं इसे जाने के लिए नहीं कहूंगा। रवि का दिल धड़कना भूल गया। यह कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं? तभी खिड़की पर अचानक एक तेज झटका लगा और टैक्सी के शीशे में दरारें पड़ गईं। अब औरत की आवाज आने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। उसकी आवाज वह कई आवाजों की गूंज जैसी लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि की हालत खराब हो रही थी। तभी पीछे बैठे आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। रवि के हाथ कांपने लगे। जो भी उसे देखता है उसे बाहर आना ही पड़ता है, और फिर वह कभी वापस नहीं जाता। खिड़की पर दस्तक अब और तेज हो रही थी। रवि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा सीने से बाहर आ जाएगी। खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। वह औरत अब भी खिड़की के बाहर थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज और करीब से आई। रवि ने महसूस किया कि वह अब झुककर खिड़की के ठीक सामने देख रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। पीछे बैठे आदमी की आवाज फिर आई, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम्हारा भी अंत वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। रवि ने कांपते हुए पूछा, बाकी लोग? कौन लोग? उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराया, जिन्होंने दरवाजा खोला था। रवि के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। तुम आखिर हो कौन? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? कभी मैंने भी इस रास्ते पर टैक्सी चलाई थी, और मैंने भी इसी तरह किसी को अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। रवि का सिर चकरा गया। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी खिड़की पर और जोर की खरोंचों की आवाज आने लगी। तुम्हें बाहर आना ही होगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब रवि को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी के चारों ओर हल्की हल्की सफेद धुंध उठने लगी थी, और फिर गाड़ी के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरी। लेकिन यह हाथ सिर्फ हड्डियों का था। रवि ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर ली। रवि का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां बैठा रहा तो भी ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां स्टीयरिंग से हटाई और जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ लिया। मां कहती थी कि यह मुझे हर बुरी चीज से बचाएगा। क्या यह सच होगा? खिड़की के बाहर अब भी वही भयानक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें आना ही होगा। और फिर टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। रवि की सांसों से धुआं निकलने लगा, जैसे वह किसी बर्फीली जगह पर हो। पीछे बैठे आदमी ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। रवि ने झट से पीछे मुड़कर देखा। क्या रास्ता? आदमी ने धीरे से अपना सिर झुकाया और कहा, गाड़ी को पीछे लो, और जो भी हो शीशे में मत देखना। रवि के पास अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से गाड़ी रिवर्स में डाल दी और एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी पीछे जाने लगी, लेकिन तभी खिड़की पर एक जोरदार झटका लगा। बाहर आओ। अब रवि को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी हिल रही हो। कुछ जोर से टैक्सी की छत पर कूदने लगा था, लेकिन रवि अब रुका नहीं। उसने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी पीछे जाने लगी। तभी गाड़ी के पीछे किसी चीज से टकराने की आवाज आई। रवि के चेहरे का खून सूख गया। क्या मैंने किसी को कुचल दिया? लेकिन फिर
पीछे बैठे आदमी की आवाज आई, अब भी मत देखो, गाड़ी घुमा लो और पूरा स्पीड बढ़ा दो। रवि ने पूरी ताकत से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और सामने की सड़क पर डाल दिया। गाड़ी पूरी स्पीड में दौड़ने लगी, लेकिन तभी रवि को सामने एक परछाई दिखी। वह वही औरत थी, अब भी टैक्सी के सामने खड़ी। नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है? रवि ने अपने होश खोते हुए ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। सड़क के चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और अब टैक्सी के चारों ओर कई साए मंडराने लगे। रवि की सांसें रुक गईं। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। रवि की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन अब तक उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। गाड़ी चारों तरफ से घिरी हुई थी। चारों ओर काले साए हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। और सामने वही औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, उसकी आवाज अब किसी के कानों में गूंजने वाली फुसफुसाहट जैसी थी। रवि ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन पीछे वाला आदमी अब वहां नहीं था। रवि की सांसें रुक गईं। यह कैसे हो सकता है? वह तो कुछ ही सेकंड पहले यहां बैठा था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली सीट थी। रवि के हाथ कांपने लगे। अब बस एक ही रास्ता बचा था, भागो। उसने तेजी से इग्निशन की चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कोशिश की, स्टार्ट हो, जल्दी स्टार्ट हो, लेकिन गाड़ी अब भी बंद पड़ी थी। और फिर खिड़की पर वही नाखूनों की खरोंच शुरू हो गई। अंदर देखो, मेरी आंखों में देखो। अब रवि का पूरा शरीर जम गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हे भगवान, मदद करो। खरोंचें और तेज होने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी की चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। रवि ने झट से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी पूरी स्पीड में आगे बढ़ा दी। लेकिन सामने वही औरत खड़ी थी और अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि ने घबराकर एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई थी। पहिए घूम रहे थे, लेकिन टैक्सी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। उस औरत की आंखें अब गहरे गड्ढों की तरह लग रही थीं, जिसके अंदर बहुत अंधेरे था। उसके होंठ फिर से हिले, लेकिन इस बार आवाज रवि के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुम सोचते हो कि यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा? रवि का बदन ठंडा पड़ गया। नहीं नहीं, यह खत्म हो चुका है। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगा यह सिर्फ एक सवारी थी? रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। पीछे वाली सीट अब भी खाली थी। तो वो आदमी कहां गया? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टैक्सी के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। घड़ी की सुइयां पीछे घूमने लगी, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। बाहर की सड़कें धुंध में डूबने लगीं। और फिर गाड़ी दोबारा उसी जगह आकर रुक गई जहां उसने रात की आखिरी सवारी उठाई थी। सड़क वीरान थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? मैं यहां से तो कब का निकल चुका था। उसने घबराकर घड़ी देखी। 11:45 रात के समय। ठीक वही समय था जब उसने पिछली बार उस अजनबी यात्री को बिठाया था। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।